स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और थंबनेल में जैसा कि देख पा रहे होंगे, हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, इसके अलावा बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई, बीएसएससी 2024 में जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस जो भी पढ़िए, सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़िए, टॉपिक पढ़िए। ऐसा नहीं कि कभी यहाँ से पढ़ लिए कभी वहाँ से पढ़ लिए। ठीक है, वैसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर या कोई टॉपिक, एक टॉपिक पढ़िए। वो टॉपिक से अगर क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और कोई भी टॉपिक से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, इससे पहले हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास ये पढ़ा चुके थे। उसके बाद भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल भी पढ़ा चुके थे। उसके बाद विश्व का भूगोल में हम 2 टॉपिक क्लियर कर चुके थे। और तीसरा टॉपिक महाद्वीप एवं द्वीप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आप मैप को देखिएगा। ठीक है, इस चैप्टर का मुख्य स्रोत मैप है। मैप अगर आप मैप को गहन अध्ययन कीजिएगा तभी आपको यह क्लियर होगा। ठीक है, देखिएगा, आज की क्लास आगाज करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा, अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। ये कहना है, ये जो आप इनको पहचानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इनका कहना था कि आप स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। ये बहुत सारे परीक्षण भी किए थे इनके समय में, तो ये जब तक सफलता नहीं मिले तब तक ये सीक्रेट रखे थे। ठीक है, उसके बाद सफलता मिलने के बाद तो सफलता ही शोर मचा देती है, किसी को बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं आज का टॉपिक महाद्वीप एवं द्वीप। ठीक है, विश्व का भूगोल आज का सब्जेक्ट है। और ये तीसरा टॉपिक है, महाद्वीप एवं द्वीप। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग सभी जानते हैं, एशिया है सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, 7 महाद्वीप है। आप लोग जानते हैं 7 महाद्वीप, सुन लीजिएगा क्रम वाइज। सबसे पहले एशिया होगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ओसानिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, फिर से सुनिएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप मैप में मैप को देखिएगा, सामने मैप, और उसको घेरा लगाइएगा। एक में एशिया, सेकेंड सब उससे बड़ा अफ्रीका, फिर थर्ड उससे बड़ा उत्तरी अमेरिका, फिर उसके नीचे जस्ट चौथा दक्षिणी अमेरिका, फिर 5वें में अंटार्कटिका, 6ठे में यूरोप और 7वें में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से आप लोग खुद से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एशिया का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर में है? पूरे विश्व में एशिया का क्षेत्रफल पूरे कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर में है? तो 44 पॉइंट कुछ है, लेकिन आंसर समथिंग दिया हुआ है यहाँ पे 44, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर में एशिया का क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका का सबसे नज़दीक है। तो आप लोग वह महाद्वीप, मैप को देखिएगा, वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका का सबसे नज़दीक। तो अंटार्कटिका का सबसे नज़दीक दक्षिणी अमेरिका होगा, ना कि ऑस्ट्रेलिया। आप लोग को लग रहा होगा कि सबसे नीचे में ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया होगा, ऐसा नहीं, दक्षिणी अमेरिका होगा। ठीक है, अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक दक्षिणी अमेरिका होगा, ऑप्शन ए। मैप को ध्यान से देखिएगा तब पता चलेगा। सभी बच्चा ऑस्ट्रेलिया आंसर करके आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं? तो किस आइलैंड को आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं? तो ऑप्शन सी, डोम माउंटेन्स को आइसलैंड ऑफ
आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी डॉम माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है, तो सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ई रूस, ठीक है। सर्वाधिक जो है भू परिमाण वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ई रूस। या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, ठीक है। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन देखिएगा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश में जो है डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड आ जाएगा, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इसको ध्यान रखिएगा। इसे स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। और बाल्टिक देश में भी 3 देश आते हैं, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित में से जो है स्कैंडिनेवियाई देश में कौन सा नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्कैंडिनेवियाई देश में डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं। और बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो निम्नलिखित में किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन डी वेटिकन सिटी का। वेटिकन सिटी जो है इस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशानिया निम्न में से शामिल है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशानिया में कौन कौन शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया तो शामिल होगा ही, न्यूजीलैंड भी शामिल होगा, ओशानिया महाद्वीप में न्यू गिनी भी आएगा, और पैसिफिक आइलैंड भी आएगा, ठीक है, और तस्मानिया भी आएगा। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी आ जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, पैसिफिक आइलैंड, तस्मानिया, ठीक है। ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया या ओशानिया महाद्वीप में शामिल है। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ग्रेट, ऐसे भी ग्रेट जहाँ लगा रहेगा, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसी तरह तो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? लीबिया जानते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है लीबिया, ठीक है। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन बी अफ्रीका। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी जायरे, ठीक है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम था, तो ऑप्शन डी जायरे होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन सी गोल्ड कोस्ट, ठीक है। अफ्रीकी देश का जो एक घाना है, घाना का पुराना नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था किस नाम से? तो जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो रोडेशिया, ठीक है। ऑप्शन है, जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है रोडेशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो जंजीबार द्वीप, ठीक है। ये जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित होगा? ऑप्शन डी जंजीबार, ठीक है। सूडान एक ऐसा देश है जो विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ जाति संहार और नरसंहार जैसे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, ठीक है। सूडान में जो है जाति संहार और नरसंहार जैसे कार्य जो है बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, इसलिए जो यह पूरा विश्व के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ऑप्शन ए होगा। बाकी यह सुनामी द्वारा विध्वंस हो चुका है, ये नहीं होगा। या प्रत्येक व्यक्ति को एड्स से संक्रमित है, यह भी नहीं होगा। लिंगानुपात बहुत अधिक पुरुषों के पक्ष में है, यह भी नहीं। तो मतलब जो है ऑप्शन ए होगा, ठीक है। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आते हैं? तो विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी जो है अफ्रीका से आते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आते हैं? अफ्रीका, ऑप्शन बी। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी है, सभी लोग जानते हैं। और डेनमार्क का कोपेनहेगन होगा, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन होगा। और नॉर्वे का ओस्लो होगा, ठीक है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो है ब्राज़ील स्थित है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में? तो ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका। पेरू का समान
भारवाहक पशु कौन सा है? तो पेरू का जो है समान भारवाहक पशु लामा है, ठीक है, ऑप्शन सी लामा होगा। सिगस्वी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? तो सिगस्वी द्वीप जो है मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। सिगस्वी द्वीप किस खाड़ी में? तो मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो विश्व का शक्कर या चीनी का कटोरा क्यूबा, ठीक है, विश्व का शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा, तो एक ही होगा क्यूबा। गगनचुंबी भवनों का शहर, तो न्यूयॉर्क, ठीक है, गगनचुंबी भवनों का शहर न्यूयॉर्क। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। कंगारुओं का भूमि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया? तो स्थानीय अमेरिकी द्वारा जो है भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया? तो अमेरिंडस, ठीक है, अमेरिंडस, ये जो है स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है? तो किस क्षेत्र में जो है मध्य रात्रि की सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है? ऑप्शन सी, अंटार्कटिका एवं आर्कटिक प्रदेशों में, ठीक है, यहाँ जो है मध्य रात्रि जैसे सूर्य की घटनाएं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन अगला 25। किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जानते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन सी, जापान। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी। कोआला बालू मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कोआला बालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी समुद्र तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वो अकेला कौन सा जो है कि जो नहीं है? तो ऑप्शन डी, मरीना, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। दुबई है, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है, ऑप्शन सी। मनीला है, तो मनीला फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, ऑप्शन ए। विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप है? तो लगभग जो है 17,000 द्वीप है, इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, लगभग 17,000 द्वीप है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप जो है इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप है? तो 17,000। डीगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो डीगो गार्सिया जो एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में किस महासागर में? तो हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, हिंद महासागर, ठीक है। लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो अरब सागर में, ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर में। सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में जो है सेशेल्स स्थित है, ऑप्शन बी। किस महासागर में केप केमोरिन स्थित है? तो ऑप्शन बी, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में ही जो है केप केमोरिन है। खोज के लिए सबसे पहले यहीं आया था पुर्तगाल से, उसके बाद यहाँ से लौट गया फिर पुनः, ठीक है। फिर जो है वास्को डी गामा जब आया तो यहाँ से जो है एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी के साथ भारत पहुँचा था, ठीक है। किस देश में हिरन सबसे अधिक है? तो भारत में, ठीक है, ऑप्शन बी, भारत में हिरन सबसे अधिक है। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो ऑप्शन बी, द्वीप। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? द्वीप, ठीक है। कोलेजियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो कोलेजियम जो है रोम में स्थित है, ऑप्शन ए। मंडारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? तो मंडारिन का अर्थ जो है यह चीन के शहर का नाम नहीं है, ठीक है, यह चीन का भाषा है, यह चीन की जनजाति है, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। तो मतलब ये तीनों होगा और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, चीन का शहर ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। शिंटोजाइम एक धर्म है कहाँ का? तो ये जापान का है, ठीक है। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो प्रायद्वीप का अर्थ होता है मतलब तीनों ओर पानी से घिरा होना, ठीक है, तो समुद्र से, ठीक है, ऑप्शन इसमें डी होगा, इनमें से कोई नहीं, समुद्र इसका आंसर होगा, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमेंडसन, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था महाद्वीप एवं द्वीप से हम बता दिए और इसको जो है एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है पूरी अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। और जैसा कि अभी 10 बजे जो है ये स्पेशल क्लास चलता है और 2 बजे करेंट अफेयर्स, डेली करेंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है बहुत कम समय में और अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो है शाम को जो है 5 से 6 सेट लगाया जाता है, आप लोग ज़रूर सेट लगाइए, और जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद जो है 5 से 6 से 7 जो है ग्रुप डिस्कशन में जो है प्रमाणिक बुक, NCERT सार संग्रह और रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान, जो कि अभी
2024 में सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने से उसमें बहुत संभावना बनती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो और इसमें जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा खुद से मेहनत कीजिए। ठीक है, बाकी जो है अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।